डियर, आज मैं एक टॉपिक लिया हूँ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें एनालिटिकल मेथड से बात करूंगा कि क्या रिजल्टेंट होगा पैरेललोग्राम का, और डायरेक्शन पे भी बात करूंगा। देखिए, मैं दो एडजेसेंट साइड ले रहा हूँ। ये OA एक साइड है पैरेललोग्राम का, और दूसरा साइड हम ये OB लिया। OA and OB are the two adjacent side of parallelogram, and the angle between these two adjacent side is theta. Theta is the angle between the two adjacent side of the parallelogram. Okay, and इस OA जो है adjacent side, इसको वेक्टर P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और OB को हम लोग वेक्टर Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट जो होता है, सबसे पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं पैरेललोग्राम को। ये O है, A, B, और ये इस पॉइंट को हम लोग C मान ले रहे हैं। तो रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, these two vectors is always represented by the diagonals of the parallelogram, और इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये R क्या है? रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। और ये जो थीटा था, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल था थीटा, और यहाँ पे ये जो एंगल मैं ले रहा हूं अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट। ठीक है, अगर ये P है तो ये और ये इक्वल होगा। ये वेक्टर P है तो ये भी वेक्टर क्या होगा? P। ठीक है, और ये Q वेक्टर है तो ये भी Q होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिया? टू एडजेसेंट साइड OA एंड OB। तो यहां पे हम लोग लेट मान रहे हैं कि OA एंड OB आर टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम? OACB। ठीक है, अच्छा OC क्या है? OC डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, लेट हम लोग मान रहे हैं कि OA को हम लोग यहां पे रिप्रेजेंट किया है, OA को P, वेक्टर P। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर सिर्फ P लिखते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और ये एरो मार्क पॉइंट कर देते हैं तो डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ OA को हम लोग बात करेंगे सिर्फ P, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स P। OA इक्वल टू P है, OB इक्वल टू क्या है? Q, एंड OC को हम लोग मान रहे हैं R। ये मैग्नीट्यूड ले लिया। मैग्नीट्यूड ऑफ OA P है, मैग्नीट्यूड ऑफ OB Q है, और मैग्नीट्यूड ऑफ OC क्या है? R है। ठीक है, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं? ड्रॉ कर रहे हैं। देखिएगा, यहाँ से इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, और यहाँ से इस Q को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे इस पॉइंट को हमने नाम लिया D, ये 90 डिग्री। तो ड्रॉ किया है CD परपेंडिकुलर ऑन OA। ड्रॉ CD परपेंडिकुलर ऑन OA, लेकिन यहाँ पे ये इसको ज्वाइन करेंगे, एंड ज्वाइन क्या? AD। ठीक है, अब अगर ये एंगल थीटा है यहाँ पे, तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये कैसे? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ये एंगल और ये एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, मैं बना रहा हूं। ये देखिए, अगर ये थीटा है, अगर मैं इसको ऐसे अगर लेता हूं, तो अगर यहाँ पे ये इसको हम अगर Q मान रहे हैं, और ये थीटा है, अगर इसको हमको निकालना है, इसका C है, ये D है, और ये A है। हमको अगर CD और AD निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगर ये Q है तो अगर AD निकालना है, देखिए, तो ये सामने वाला P हो जाएगा, ये B और ये H। ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे। ये और ये
अगर ये दोनों का रिलेशन करेंगे तो बी वाई एच इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, बी वाई एच इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू बी वाई एच होता है। बी क्या है यहाँ पे एडी है और एच क्या है क्यू है, तो एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू साइन क्यू कॉस थीटा एडी, यहाँ पे क्रॉस इंटू कर दिया। तो ये एडी कितना होगा, तो ये ऐसे भी हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो ये मैग्नीट्यूड होगा उसके साथ में ये कितना होता है कॉस का होता है। तो ये जो हमारा यहाँ एडी आया ये क्यू कॉस थीटा होगा, क्यू कॉस थीटा। और ये परपेंडिकुलर जो ये हॉरिजॉन्टल कॉस थीटा है तो वर्टिकल क्या हो जाएगा साइन थीटा में होता है क्यू साइन थीटा होगा। कैसे देखिए, अब इसके और इसके साथ में रिलेशन करेंगे तो पी बाई एच का रिलेशन होगा। पी बाई एच किसका होता है साइन थीटा, और साइन थीटा पी मतलब सी डी, और एच क्या है क्यू, ये एसी क्या है क्यू है। क्रॉस इंटू करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, इसको इससे इसको इंटू करो तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा क्यू साइन थीटा। तो ये हमारा कितना आ गया क्यू साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे ये पता चल गया और ये पता चल गया। हमको क्या इसमें फाइंड करना है, ये आर का मैग्नेट क्या है, ये रिजल्टेंट हमको फाइंड करना है, और ये डायरेक्शन इसका अल्फा वाई अल्फा फाइंड करना है। तो देखिए अब हम लोग प्रूव करने चल रहे हैं। देखिए इन ट्रायंगल सीओडी इन ट्रायंगल सीओडी, ये राइट एंगल है, एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओसी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ओडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। ओसी क्या है, ओसी का मैग्नीट्यूड आर है, तो ये ओसी यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ओसी क्या है आर है, आर स्क्वायर इक्वल टू ओडी कितना है ओडी, तो ओडी को हम लोग लिख सकते हैं ओए प्लस एडी, ये पूरा ओडी है, ओडी को क्या लिख सकते हैं ओए प्लस एडी, ओए प्लस एडी इक्वल टू पूरा क्या हो जाएगा ओडी हो जाएगा। तो ओडी को हम लोग लिख सकते हैं ओए प्लस एडी होल स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको मेंशन कर रहे हैं आर स्क्वायर इक्वल टू ओए को क्या लिख सकते हैं, ओए को मैग्नीट्यूड हमने दिया है पी, तो पी एडी कितना है, एडी हमने क्यू कॉस थीटा निकालना है, क्यू कॉस थीटा और ये पूरा का होल स्क्वायर। सीडी कितना होगा, सीडी क्यू साइन थीटा हमने फाइंड किया है, क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2pq कॉस थीटा, और ये क्या होगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दो टर्म को एक साथ में लिख रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, देखिए क्यू स्क्वायर दोनों में है तो क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 होता है, और 2pq कॉस थीटा। यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 हो गया। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर इंटू 1 क्यू स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस क्या हो गया 2pq कॉस थीटा। तो आर का वैल्यू क्या होगा, आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, यही हमारा रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर p एंड q। ठीक है, अब यहां से हम लोग को डायरेक्शन फाइंड करना है, इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन नाउ डायरेक्शन हमेशा देखिए ये अल्फा है, अगर अल्फा फाइंड कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि इसकी डायरेक्शन किधर है। तो ये अल्फा के लिए हमारा क्या क्या पे डिपेंड करेगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस पे, और परपेंडिकुलर और बेस का क्या होता है रिलेशन p बाई बी इक्वल टू 10 होता है, तो 10 और यहाँ पे थीटा क्या है अल्फा, 10 अल्फा इक्वल टू p बाई बी, p क्या है cd है और b क्या है od है, od पूरा od। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cd बाई od को क्या लिख सकते हैं oa प्लस ad, ठीक है। 10 अल्फा इक्वल टू cd क्या है, cd इक्वल टू q साइन थीटा एंड oa इक्वल टू व्हाट p, और ad है q cos थीटा। अब यहां से अल्फा हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स में आ जाएगा, tan इनवर्स q साइन d नहीं यहाँ पे थीटा है,
क्यू साइन थीटा प्लस डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन आ गया। अब डिफरेंट केस, थीटा डिपेंडेंसी है, अलग अलग थीटा पे अलग अलग वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग केस बना सकते हैं, देखिए केस इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 मतलब ये जो दो वेक्टर है P और Q अगर 0 हो मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए जब थीटा 0 है और यहाँ कॉस का रिलेशन है तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 इक्वल टू होता है 1, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आर का वैल्यू, देखिए अगर कॉस दोनों के बीच के एंगल क्या है 0, तो उस पे बात कर रहा हूं, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ये आर का वैल्यू होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू। मतलब अगर दो थीटा 0 है मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों वेक्टर को सम कर देंगे, ये रिजल्टेंट होगा। ठीक है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंगल क्या होगा, ये दोनों ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा देखिए यहाँ पे अगर साइन 0 का वैल्यू पुट करेंगे, नाउ अल्फा, टेन अल्फा क्या होगा, तो टेन अल्फा इक्वल टू क्यू, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, और p प्लस क्यू कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, साइन 0 डिग्री 0 डिग्री 0 होता है और कॉस 0 क्या होता है 1, तो साइन 0 यहाँ 0 हो जाएगा, तो टेन अल्फा इक्वल टू 0 बाई पी प्लस क्यू, तो 0 बाई पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा 0, तो टेन अल्फा इक्वल टू 0, टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, मतलब रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जाएंगे। तो ऐसे और भी केस बना सकते हैं, थीटा इक्वल टू 180 अगर होगा तो क्या होगा, थीटा 180 होगा तो क्या होगा, तो ये केस 2 हम लोग ऐसे बना सकते हैं। और कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो आएगा आर इक्वल टू, इसी तरह से सिमिलरली पुट करेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू, मतलब जो रिजल्टेंट होगा अगर थीटा 180, एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो जो रिजल्टेंट होगा p माइनस क्यू होगा, दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको सम करेंगे, तो सम में एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, p माइनस क्यू करेंगे जो रिजल्टेंट आएगा। उसी तरह से अल्फा हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये एनालिटिकल मेथड था क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।